बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश पुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में प्रजासर के प्रसंग में दक्ष प्रजापति, तीसरा अध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि विस्तार। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को विरक्त कर देना। दक्ष की 60 कन्याओं और उनकी संतति का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप इस देवता, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। उस समय दक्ष ने जरायुज आदि प्राणियों की सृष्टि जिस प्रकार की थी उसे सुनो। प्रभु दक्ष ने पहले ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी और सर्पों की मानसी सृष्टि रची, अर्थात इनको अपने संकल्प मात्र से ही उत्पन्न कर दिया। परंतु पूर्व कल्प के वैर को स्मरण कर बुद्धिमान भगवान महादेव जी ने जब यह विचार किया कि दक्ष की मानसी प्रजाएं न बढ़ें और तदनुसार जब उनकी मन से उत्पन्न की हुई प्रजाएं अधिक उन्नति ना कर सकी, तब दक्ष प्रजापति विचार में पड़ गए और उन्होंने प्रजा की वृद्धि करने के लिए मैथुन धर्म से अनेक प्रकार की प्रजाओं को रचने का विचार किया। इस विचार के अनुसार वे परम तप करने के कारण संसार को धारण करने में समर्थ वीरण प्रजापति की महामहिम पुत्री असिक्री को पत्नी रूप में विवाह कर लाए। इसके बाद वीरवान दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री अशक्नी द्वारा 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु उन भाग्यवान दक्ष पुत्रों को प्रजा की वृद्धि करने के लिए उत्सुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद जी के उस वचनों से दक्ष पुत्र नष्ट हो गए अथवा उनकी संसार में आसक्ति नष्ट हो गई। परंतु नारद जी का यह ज्ञानोपदेश देना स्वयं साप पाने में ही एक कारण बन गया। ब्रह्मा जी ने जिन श्रेष्ठ पुत्र नारद को उत्पन्न किया, उनको ही कश्यप मुनि ने दक्ष के शाप के भय से दक्ष की पत्नी की छोटी बहन अतएव उनकी पुत्री के समान कन्या द्वारा उत्पन्न किया था। नारद जी पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, फिर वे ही देवर्षि सप्तम नारद वीरण की पुत्री अशक्नी की छोटी बहन से उत्पन्न हुए थे। उन मुनि पुंगव नारद जी को कश्यप जी ने ब्रह्मा जी के समान ही फिर प्रकट किया था। इस घटना को स्पष्ट करते हैं दक्ष के हर्यश नाम से प्रसिद्ध जो 5000 पुत्र थे। नारद जी उनको शास्त्रोक्त रीति से देह अभिमान से मुक्त कर इस संसार से नष्ट कर दिया था। अर्थात वे सब नारद जी से चेतावनी पाकर संसार को त्याग परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले गए। इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब अनुपम पराक्रमी दक्ष प्रजापति नारद जी को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि महर्षियों के साथ जाकर दक्ष से ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब महर्षियों ने दक्ष और ब्रह्मा जी में संधि करा दी। दक्ष ने कहा, आपका पुत्र नारद मेरी पुत्री अर्थात छोटी शाली का पुत्र बनकर उत्पन्न हो। तब दक्ष ने प्रजापति कश्यप को 13 कन्याएं अर्पण करते समय उस कन्या का दान कर दिया था। इस प्रकार दक्ष के शाप के भय से नारद ऋषि उस कन्या से फिर उत्पन्न हुए थे। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ महर्षि नारद जी ने
प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया था, इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायनी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्यस नामक पुत्र महावीरवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्धत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी ऊपर, कितनी नीचे और कितनी भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र इस पृथ्वी का प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राणवायु के लिए आहार ना पाकर वे सब के सब पराभाव विनाश को प्राप्त हो गए। जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाने पर फिर वहाँ से पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्षों के नष्ट हो जाने पर वीरन की पुत्री से ही फिर सहस पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र सवलाक्ष जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं। अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निसंदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वस्थ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रमानुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। सवलाक्षों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः विद्वान को ऐसा न करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जानना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर प्रजापति ने वीरन की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। क्योंकि कन्याएं स्त्री होने से नारद जी के आत्मज्ञान के उपदेश की पात्र नहीं थी। कुरु कुलोत्पन्न जन्मेजय उन में से कुछ कन्याओं को प्रभु कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया एवं चंद्रमा धर्म तथा दूसरे महर्षियों ने भी उनमें से कितनी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा जी को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगुपुत्र को 2, अंगिरस को 2 और विद्वान कृशाश्व ऋषियों को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन अरुधंती, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, शाद तथा विद्या, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने
विश्वदेव नामक पुत्रों को साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुतवती से मरुतमान और वसु से वसु प्रकट हुए, और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से क्षण लव आदि कलाभिमानी देवता मुहूर्ता उत्पन्न हुए। घोष नामक मंत्राभिमानी देवता लंबा से उत्पन्न हुआ, तथा यामी से स्वर्गाभिमानिनी नागवीथी उत्पन्न हुई, तथा अरुंधति द्वारा घृत पशु औषध आदि सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए, तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रियाभिमानी देवता उत्पन्न हुआ, और यामी पुत्री नागवीति से वृष लंबा कालांतर में फल वृष्टि करने वाले धर्म या ईश्वर का अवलंबन करने वाला देवता उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोमपत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। अब तो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूँगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वेतन, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। देखो कितना अच्छा होता है। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुत हव्यवह नामक 2 पुत्र हुए, तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोजय और अभिज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार शरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाक, विशाख और नेग में हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाए। और ये सनत कुमार अग्नि इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया, और शाक आदि 3 को भी अपने तेज के एक चौथाई अंश से प्रकट किया है। छंदोगत उपनिषद में लिखा है कि तम स्कंद इत्याचक्षते, यह सनत कुमार ही स्कंद है। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्यूष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम सृष्टि था। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान तथा तपस्वी थे। बृहस्पति बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। यह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्त को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उनके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की और वे देवताओं की बढ़ाई, तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले। उन्होंने सब देवताओं उन्होंने सब देवताओं तीसरा पेज है, सब देवताओं विमानों को बनाया।
सब देवताओं और विमानों को बनाया। और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थीं, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजेकपाद, अहिर्बुद्धयनय, त्वष्टा तथा रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। ये 49-50वां श्लोक है। राजन हर बहुरूप त्र्यंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रायवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ, पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दूल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। कश्यप ऋषियों के स्त्रियों के नाम वो बता रहे हैं। अदिति, दिति, धनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, किरा, कद्रु और मुनि। राजन, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारत, वहाँ विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा आर्यमा, धाता, द्वष्टा, पूषा, व्योश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भाग, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्रों वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुई। राजर्षि कृश्वाश्व के ब्रह्मर्षियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगी रसज्जा ऋचाएँ और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बार बार होता रहता है, इसी प्रकार ये देवताओं के समूह प्रत्येक युग में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक हिरण्यकश्यप और दूसरा वीरवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की
एक सिंही का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचित्ति को विवाही गई थी। उसके महाबली पुत्र शही के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्य कश्यपु की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्य कश्यपु के अनुराध, प्रहलाद, वीरवान प्रहलाद और चौथा शहलाद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद का पुत्र हृद हुआ। शुंद और निशुंद ये दोनों शहलाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुहलाद के आयु और शिविकाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे, उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन धृतराष्ट्र, शूर, चंद्रमा, इंद्रापन, कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण बड़ा था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूत संतापन, महानाव और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीरवान थे। उनमें से मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध और गवेष्टि, दुमदुभि तथा आयुमुख, संभर और कपिल, वामन तथा मरीचि, मघवान और इरा, शंकुशिरा, वृक, विक्षोभण और केतु तथा केतुवीर, सतहलद, इंद्रजीत, सत्यजीत और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण और महासुर, स्वरभानु, वृषपर्वा और महान असुर, तुहुंड, सूक्ष्म और अतिचंद्र तथा उर्नाव, महागिरी, असिलोमा और केसी एवं सट्ट तथा बलक, मद तथा गगनमूर्धा और महान असुर, कुंभनाभ, प्रमद, मय और कुपत, हैगिव और वीरवान, वैश्रप, विरूपाक्ष सहित सुपत और अहर, हिरण्यकश्यपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाला संभर, सलभ, पेज नंबर 31 पर ही है। सलभ और वीरवान, देखिए पेज नंबर 32, और वीरवान, विप्रचित्त, ये सब दनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्ति प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नारादिप इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महीपाल इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। स्वरभानु के प्रभा नामक पुत्री उत्पन्न हुई और पुलोमा के उपदानवी है सिरा तथा सची 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। वृषपर्वा के शर्मिष्ठा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई।
वैश्वानर दानव की पुलोमा और कालिका नाम की 2 पुत्रियां हुईं। ये दोनों मरीचि नंदन कश्यप को विवाही गईं। ये बड़ी शक्तिशालिनी थी। इन कन्याओं की बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। परम तपस्वी मरीचि कश्यप ने उन दोनों स्त्रियों से दानवों को आनंद देने वाले 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। फिर 1400 पुत्र और उत्पन्न किए। ये सब हिरण्यपुर में रहते थे। इन हिरण्यपुर में रहने वाले महाबली पोलोम और काल के दानवों को ब्रह्मा जी ने वर देकर देवताओं से भी अवध न मारे जाने योग्य कर दिया था। अर्जुन ने इनको रण में मार डाला था। प्रभा के नहुष नामक पुत्र हुआ और शची के सृजय शर्मिष्ठा ने पुरु को उत्पन्न किया और उपदानवी ने दुष्यंत को। तदनंतर और भी बहुत से महावीरवान अति दारुण दानव सिंहिका से विप्रचित्त द्वारा उत्पन्न, फिर दैत्य दानवों के संयोग से विप्रचित्ति के बहुत से तीव्राक्रमी पुत्र हुए। इनमें 13 महाबली दानव शेही के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलवान, व्यंस, औसल, महाबली नभ, वातापी और नमुची, इलवल तथा खाश्रम, अज्जिक और नरक तथा कालनाभ, शुक और पोतरण तथा वीरवान वज्रनाभ। इनमें राहु सबसे बड़ा है, जो सूर्य तथा चंद्रमा को पीड़ा देता है। हेलाद के मुख और तुहुंड नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद के ताड़का से मारीच नामक पुत्र हुआ तथा सुंद ताड़का के शिवमान और वीरवान शुकल्प नामक पुत्र भी उत्पन्न हुए। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु के वंश का विस्तार करने वाले हैं। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। शहलाद दैत्य के कुल में निवात कवच उत्पन्न हुए। वे सब उदार थे। उन्होंने बड़ा भारी तप करके अपने चित्त को पवित्र कर लिया था। वे मणिमती नगरी में निवास करते थे। उनके 3 करोड़ पुत्र थे। वे सभी देवताओं से अवध थे। उनको भी अर्जुन ने मार डाला था। ताम्रा की काकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गधिका नाम की अत्यंत बलशालिनी 6 पुत्रियां कही जाती हैं। परम तप काकी ने को उल्लिकी ने, ये देखिए भगवान शिव शंकर का चित्र है, पेज नंबर 38 पे, गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए कितना सुंदर भगवान शिव का चित्र है। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। परम तप काकी ने कौओं को, उल्लुकी ने, ये देखिए श्री कृष्ण और बलराम का वन विहार का चित्र है। श्री कृष्ण और बलराम का वन विहार का सुंदर चित्र है। ये पुरातन चित्र है। देखिए फिर ये चित्र बताया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण इंद्र के साथ प्रागज्योतिपुर के लिए अभियान, ये प्रयाग ज्योति के लिए अभियान। देखो कितना सुंदर चित्र है। बहुत मनोहर चित्र की प्रस्तुति है हरिवंश पुराण में। ये देखिए, दर्शन कीजिए आप सभी।
ये चित्र है सत्य भावा जी के द्वारा नारद जी श्री कृष्ण का दान। देखिए, सत्य भावा जी के द्वारा नारद जी को श्री कृष्ण का दान, ये उसमें बताया गया है। जब नारद जी किसी आशंका से माता जी सत्य भावा से बात करते हैं कि भाई कृष्ण यहीं रहे, तो वो उनका दान कर देती हैं। फिर उसके बाद है मधु केटव दानवु एकार रणरव में हलचल। ये देखिए, फिर इन दोनों में हलचल मचती है, उस समय का सुंदर चित्र है। फिर आ गया है चित्र, देखिए ये फिर सुंदर चित्र है, हिरण्याक्ष वध का चित्र है। ये पुरातन चित्र है। ये देखिए, ये विष्णु भगवान के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार वराह अवतार का है ये चित्र। हिरण्याक्ष का वध किया था वराह अवतार ने। ठीक है, ये बहुत दुर्लभ चित्र हैं। फिर है दानवराज बलि पर लक्ष्मी देवी जी की कृपा। ये है लक्ष्मी देवी, दानवराज जो होते हैं बलि, उन पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। ये सब गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा श्री हरिवंश पुराण के जो हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत ये सारे दुर्लभ चित्र हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जय हो प्रभु। इसके बाद ये वाला चित्र दिया गया है। ये है शंकर जी से देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता, सब देवता, सब लोग मिलकर शंकर जी भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हर हर महादेव। ये है बड़ा सुंदर चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं। उल्लू काओं को शैनी ने शैनो बाजों को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, और गृधि ने गीधों को उत्पन्न किया। सूची ने जल में रहने वाले पक्षियों को, और सुग्रीवी ने घोड़े, ऊँट तथा गधों को जन्म दिया। यह मैंने ताम्रा के वंश का वर्णन किया है। वे विनिता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं। सुरसा के, ये देखिए 109 अध्याय 109 श्लोक के पास, सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए, तात वे सब सर्प अमित पराक्रमी, अनेक फनों वाले, आकाश में विचरण करने वाले तथा विशालकाय हैं। कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा वरुण के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, इलापात्र, शंख, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्प, दंष्ट्र, दुर्मुख, सुमुख, हंक, शंखपाल, कपिल, वामन, नहुष, शंखरोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं, ठीक है। मतलब ये जो कद्रु माता हैं, उनकी ये जो भी जितने भी सर्प उत्पन्न हुए हैं, उनमें से एक प्रमुख के नाम उन्होंने बताए हैं। इनके पुत्र और पौत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। सुरभि ने गौ, बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। इरा ने वृक्ष, लता, बेल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रम में गंधर्वों को उत्पन्न किया। है ना, कि उनको किया, गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगम संतानों का वर्णन हुआ है।
इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह स्वरोचित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। ये 120वां श्लोक हो चुका। जब वैवस्वत मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्म ऋषियों को स्वयं ही अपने औरस पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत तदनंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर दिति के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। उसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब दिति ने वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी, पराक्रमी यानी बहुत पराक्रमी, अमित यानी बहुत, अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। यह सुनकर और महातपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। यह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले, यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। कितने वर्ष? 100 वर्ष। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। राजन फिर वह गर्भ को धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गण को प्रकाशित करने वाले कश्यप जी इस प्रकार दिति में गर्भ को स्थापित कर वहाँ से चल दिए। वे प्रशंसित तप वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अवध अपने दुर्धर्ष तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे और अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। देखो, इसलिए कहते हैं कि अपन जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले आपको पैर ज़रूर धोना है और पोंछ कर ही सोना है। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निंद्रा के अधीन कर दिया। फिर वज्र पाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। वज्र से कटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार माँ रोदिहि मत रो इस प्रकार कहा। उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर डाले। भरतस्व वे मरुत नामक 49 देवता हुए। इंद्र ने चूँकि माँ रोधी कहा था, इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गए। वे 49 हैं और वज्र प्राणी इंद्र की सहायता करते हैं। जन्मेजय, जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तो अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिए। भारत, फिर उन्होंने पृथ्वी को पहले राज अर्पण किया। तब से वे राज क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि पुरुष वीर, कृष्ण, जिष्णु और प्रजापति हैं। तब वे ही मेघ, शूर और वाव्यक्त हैं एवं यह सब जगत उन्हीं का है। भरतर्षभ इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और मारुति के शुभ जन्म को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता है। फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। ये
अध्याय 3 में 137 से 140 तक के ये, यानी अध्याय 3 में 140 तक श्लोक हैं, 1 से लेकर 140। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मारुतों की उत्पत्ति का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को बार बार प्रणाम है। जिन माता जी की संतान नहीं है या जिन्हें संतान होने वाली है, उन सभी के लिए अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने लोक और परलोक को सुधारने के लिए श्री हरिवंश पुराण को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और पुस्तकों को और पुराणों को घर में रखना चाहिए और दान में भी देना चाहिए। दान अगर देना हो तो गर्भवती स्त्री को दान देना सर्वोत्तम है, क्योंकि वह हरिवंश पुराण का पठन करेगी, मनन करेगी, उसकी आने वाली संतान भी श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठता को प्राप्त होगी। और जिन माताओं की संतान नहीं है, उन्हें संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता, इस मंत्र को रोज़ लिखना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए, इसको पठन करना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए और भगवान कृष्ण की, गोपाल जी भगवान की स्तुति करके श्री हरिवंश पुराण को पढ़ना चाहिए, दान देना चाहिए, घर में रखना चाहिए। सभी भक्तों को बारंबार प्रणाम है। जय श्री कृष्ण।